तो भैया आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं होकर नाम है राम तेरी गंगा मैली। आप लोग बहुत बार देख ले हो बा। ये बार एक देखला मूवी की शुरुआत होला एक लड़छट नेता से जब लहरी खां के जनता के सामने गंगा सफाई के झूठा भाषण पेल रहा होता है कि मैंने मां गंगा की सफाई कराई है और मुझे फिर से भारी मतों से विजयी बनाए। हम सबसे अच्छा नेता हूं। लेकिन तभी एक गजड़ी को उसकी बात सुनी नहीं जाती और चाकू लेकर ऊपर एक गधेला में पेलने के लिए दौड़ के जाता है, लेकिन वहां खड़ा रहते हैं पुलिस वाले। गजड़ी को दूर कर रहे होते हैं कि देश का रक्षक लहरीबाज नेता उसी भेड़ी में लतिया देता है। तो भैया इस फिल्म के हीरो का नाम नरेंद्र होता है। नरेंद्र किताब पढ़ रहा होता है कि उसका बाप आ जाता है और कहता है, बेटा गरबा में मनियाल रहबा बहरे भी निकलवा। चला हमार ठर की दोस्त, पार्टी रख ले बाल और मुर्गा भी बनी ले आओ, थोके बुलेले भी आओ और वहां बड़े बड़े नेता परेता भी हैं लोवन। तो हर पेप्सी की दुकान से कोका कोला कर दिहन। लेकिन नरेंद्र कहेला, बाऊजी हमके भूख ना लगन हो, तू जा खाला। तभी नरेंद्र की दादी उससे कहती हैं, बेटा बाहर की दुनिया भी तुम्हें देखनी चाहिए और लोगों से मिलना घुलना चाहिए। तू भी पार्टी में चल जा। बेटा करे पगला, भूख ना लगन हो तो जो मुर्गा खाए के मन हो, हमार दिल चाले जो मांग के लिए आए, दादी को बात मानकर। नरेंद्र पार्टी में चल जाता है और वहां एक जवानी से भरी हुई होटल से उससे मुलाकात होता है। क्या ये कह लें, उसका मीरा से मुलाकात होता है, जो दिल ही दिल में नरेंद्र को बहुत चाह रही होती है। होकर गन्ना अपने मुंह में ले वे बदे उतावली होती है। तभी नरेंद्र पार्टी में सबसे नमस्कार करता है, भैया नमस्कार नमस्कार नमस्कार। लेकिन मीरा उसकी हाथ को खींचकर खोपचे में ले जाती है और मीरा कहती है, हमारा जवानी तोहरे घरे के बाहर बंधल भैंसिया की तरह चरम सीमा पर हो राजा। हम तो उसे गपा गप करवावे चाहत थी। लेकिन नरेंद्र कहता है, नहीं, हम ब्रह्मचर्य का व्रत रखा हूं, ये सब नहीं करूंगा। तभी मेरा उदास हो जाती है। एक रोज नरेंद्र अपने बाप से गंगोत्री जाने की जिद करता है, लेकिन उसका भागेड़ी बाप उसे मना करता है। तभी उसका मौसा आकर उसी पर एक रोमांटिक शायरी पेल देता है। लेकिन नरेंद्र सबकी बात ना मानकर गंगोत्री चल पड़ता है कुछ लौंडों के साथ, और यहां आते ही उससे मुलाकात होती है जंगल के कबीले में रहने वाली गंगा से, जो उसे खाई में गिरने से बचा लेती है और उससे डबल मीनिंग में बातें करने लगती है। और तभी दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। नरेंद्र का मन करता है इसके साथ अभी घपाघप कर लूं, लेकिन गंगा वहां से शर्मा कर चली जाती है। और अगले दिन नरेंद्र की याद में गंगा गाना गाने लगती है और नरेंद्र लगती है। नरेंद्र उठता है और दौड़ा दौड़ा उसकी आवाज सुनकर जा रहा होता है कि हम जैसे ठड़कियों को गंगा के गीले कपड़ों से दोनों संतरे के दर्शन हो जाते हैं, जो कड़क और रसीले होते हैं। फिर नरेंद्र पहुंचता है, गंगा से कुछ बातचीत करता है, तभी गंगा से चली जाती है। जनाब, यहां इनके कबीले में एक रिवाज होता है जो सदियों से चला आ रहा होता है। कुछ लौंडे चारों तरफ बैठते हैं, जिसमें कबीले की लड़कियां जिन्हें पसंद करती हैं उसके गले में माला पहनाकर उससे शादी कर लेती हैं। और इसमें लौंडों को महबूब के दोनों बारूद और खाई हमेशा के लिए मिल जाते हैं। नरेंद्र भी बैठ जाता है और ये इसमें से एक कुत्ते के झाड़ जैसा इंसान गंगा के जात में अपना बेलन हिलाने के लिए बहुत कई दिन से गांड घिस रहा होता है। लेकिन गंगा जानती है ये नल्ला मुझे स्वर्ग नहीं दिखा पाएगा, और नरेंद्र का ये बेलन लेना चाहती थी और गंगा माला नरेंद्र के गले में डाल देती है। और फिर क्या था, नरेंद्र ले जाता है गंगा को कबीले के कुटिया में। गंगा के आगे की गहराई में घप घप करके अपना मोबाइल गंगा के जंग लगे हुए मशीन में डाल देता है और उसके खुले दरवाजे में उंगली डालकर सो जाता है। और कुछ दिन बाद नरेंद्र गंगा के कबीले को छोड़कर अपने शहर वापस लौट जाता है और नरेंद्र का बेवड़ा बाप मीरा के साथ सगाई करने के लिए लाइट की व्यवस्था किया होता है। नरेंद्र ये सुन के कि मेरा बाप मीरा से सगाई करने वाला है, नरेंद्र अपनी दादी को गंगा के बारे में बता देता है और यह बात सुनकर दादी को हार्ट अटैक का दौरा पड़ता है और दादी मर जाती है। और फिर यह बात नरेंद्र किसी को बता नहीं पाता है और नरेंद्र
नरेंद्र का बाप दोबारा नरेंद्र को कहीं जाने भी नहीं देता और यहाँ गंगा कबीले में कुछ महीने बाद पोस्टमास्टर से कहती है, मैं पेट से हूं। ये बात जब पोस्टमास्टर सुनता है तो खुशी के मारे गंगा के माथे को चूम लेता है और गंगा नरेंद्र का बहुत इंतजार करती है। लेकिन नरेंद्र वापस नहीं आता। आज गंगा को एक बच्चा पैदा होता है जो बिल्कुल नरेंद्र की तरह होता है। सभी बहुत खुश होते हैं और खुशी में पोस्टमास्टर सभी कबीले वालों को मिठाइयां बांटता है। कुछ महीने बीतते हैं। गंगा बहुत इंतजार करती है नरेंद्र का, फिर भी नरेंद्र नहीं लौटता है। तब उसको एक खत मिलता है जिसमें उसका पता होता है। गंगा खुद निकल पड़ती है उस पत्ते पर अपने बच्चे को लेकर नरेंद्र को ढूंढने के लिए, और यहाँ नरेंद्र अपने मौसा को भेजता है गंगा को लाने के लिए। लेकिन मौसा जब यहाँ आता है तो पोस्टमास्टर कहता है कि गंगा अभी अभी बस से चली गई, और मौसा सभी बस का चेकिंग करता है लेकिन गंगा नहीं मिलती। और यहाँ गंगा जब बस से उतरती है तो उसे एक छिनाल मिलती है जो स्टेशन के नाम पर गंगा को कोठे पर ले जाती है और गंगा को कुछ पैसे लेकर बेच देती है। और कुछ रंडीबाज उसके साथ रात बिताने के लिए अपना मूल्य लगाने लगते हैं। तभी गंगा वहां से भागने लगती है और भागते भागते शमशान में पहुंच जाती है और अपनी रात शमशान में बिताती है। सुबह होते ही गंगा एक पुजारी से कोलकाता के स्टेशन का पता पूछती है तो पंडित गंगा को बहलाकर अपने घर ले जाता है और दरवाजा बंद करने लगता है। गंगा ये देखकर घबरा जाती है और पूछती है, बाबा ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन पुजारी गंगा की ओखली में अपना मुसर चलाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पुलिस वहां पर तुरंत आ जाती है, पंडित को थाने ले जाती है। तभी गंगा से एक ईमानदार पुलिस वाला पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहती हो? गंगा कहती है, मैं कोलकाता जाना चाहती हूँ। तभी पुलिस वाला गंगा को कुछ पैसे देता है और कहता है, जाओ ट्रेन का टिकट खरीद लेना। हवलदार से कहता है, जाओ उसको बिठा देना। ये मौसा आकर नरेंद्र से झूठ बोलता है कि गंगा मर चुकी है। तभी नरेंद्र फूट फूट कर रोने लगता है और यहाँ ट्रेन में गंगा का बच्चा बहुत रो रहा होता है। उसके स्तन में थोड़ा सा भी दूध नहीं बचा होता है। इसलिए एक बुढ़िया कहती है कि जाओ कोई बेटा स्टेशन आएगा तो बच्चे को उतार कर वहां पर पानी पिला देना। तभी गंगा बनारस के स्टेशन पर उतरती है और बच्चे को पानी पिलाने लगती है। तभी वहां से ट्रेन चल पड़ती है और तभी लोगों से कहती है कि ट्रेन रोको, लेकिन ट्रेन तो ट्रेन होती है, किसी के कहने से थोड़ी रोकती है। तभी गंगा की मुलाकात एक भरूपिया से होती है जिसे वो गंगा उसे अपनी पूरी कहानी सुना देती है और भरूपिया उसे मीरा के पिता के कोठे पर ले जाता है जहां चौदम पट्टी नहीं नाच गाना होता है। और इस कोठे पर गंगा गाती है जिसका सुर सबको बहुत पसंद आता है। और एक दिन कोठे पर नरेंद्र का मौसा आता है जिसे देखकर गंगा बहुत खुश हो जाती है और नरेंद्र से मिलने की जिद करती है। लेकिन मौसा कहता है, बहू धैर्य रख, जरूर मिलाऊंगा। और फिर इधर नरेंद्र और मीरा की शादी होने जा रही होती है। तभी नरेंद्र का मौसा गंगा को घूंघट ओढ़ाकर उसके सामने पेश करता है और गंगा गाना गाने लगती है और गंगा का गाना सुनकर नरेंद्र उसका घूंघट उठा देता है और गंगा नरेंद्र को देखकर रोने लगती है। और भैया इन ऊंचे परिवार के झगड़ों के बाद लड़ झगड़ कर गंगा को नरेंद्र सबके सामने अपनाता है। लेकिन मीरा के बाप को यह बर्दाश्त नहीं होता है और गंगा को गोली मार देता है और नरेंद्र उसको लतियाने लगता है। इतना मारता है कि उसको पूरी तरह से घायल कर देता है। तभी आकर मीरा कहती है कि नरेंद्र गंगा नहीं मरी है, उसके हाथ में चोट लगा है। तभी नरेंद्र गंगा को अपने परिवार से दूर लेकर चला जाता है और सब देखते ही रह जाते हैं। तो दोस्तों, फिल्म की कहानियों ही खत्म होती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी और नए एपिसोड में। बाय बाय।